बिहार के आप किसी जिले में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी मौजा में रहते हैं और आप सरकारी जमीन का देखना चाहते हैं कि सरकारी जमीन में कितना डिसमिल है और कहाँ कहाँ पर सरकारी जमीन है, कौन कौन से खेसरा में सरकारी जमीन है, वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके हमें जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार के किसी कोने में सरकारी जमीन होगा और सरकारी जमीन का आपके पास खाता नंबर और प्लॉट नंबर निकालना चाहते होंगे, रकबा देखना चाहते हो, बहुत सारी प्रक्रिया इसमें देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, स्किप मत करिएगा। चलिए, आप आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में सरकारी ज़मीन का खतियान कैसे निकालते हैं और खतियान आप कैसे देखिएगा कि कौन से मौजा में कितनी सरकारी ज़मीन है और कितने कौन से प्लॉट में कितना डिसमिल रकबा है। तो आप देखिए, सबसे पहले मोबाइल पर चलिएगा। मोबाइल पर आपको सर्च क्या करना है, बिहार खतियान। क्या सर्च करना है मोबाइल पर, आप मोबाइल पर यहाँ सर्च कर लीजिएगा बिहार खतियान। आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। जैसे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा तो ये सेकेंड वाला जो आइकन, इस आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस आइकन को आप देख लीजिए, इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। और इस तरह से इंटरफेस खुल कर आने के बाद आप इस वाले बटन पर क्या करिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। आपका जो ज़िला है वो ज़िला को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ज़िला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है पूरा प्रखंड का, यानी जिस ज़िला का हमने सेलेक्ट किया है उसका प्रखंड का नाम दिया है। तो इस प्रखंड में जो हम प्रखंड में रहते हैं उस प्रखंड का हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ मौजा का नाम दिखाई दे रहा है, राजस्व थाना दिखाई दे रहा है, यहाँ कुल खेसरा है यानी कि कुल खेसरा दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारी जो मौजा है, हमारी मौजा में जो ज़मीन है। तो चलिए, आपकी जो मौजा में होगा वो ज़मीन को आप सर्च कर लीजिएगा। हमारी मौजा में जो ज़मीन है हम उसको सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद इसको क्या नीचे के करिए। देखिए, इसी में हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकारी ज़मीन कहाँ है। तो देखिए, इस तरह से आप स्क्रॉल करते आइएगा, इस तरह से स्क्रॉल करते आइएगा। तो यहाँ पर लिखा है अनावादक सर्वसाधारण। क्या लिखा है, अनावादक सर्वसाधारण। यहाँ पर भी लिखा है अनावादक सर्वसाधारण। यानी इस ज़मीन जो है देखिए 945, यानी यहाँ पर देखिए 945 और 944, यानी हमारे यहाँ का जो खाता है वो बिहार सरकार में 944 है। यानी बिहार सरकार का खाता है, जो बिहार सरकार की ज़मीन है 944 और 945 भी है। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा प्लॉट दिया है। देखिए, इस खतियान में बहुत सारा प्लॉट दिया है। अगर आप इस खतियान में रहते हैं, अगर आपके पास सरकारी ज़मीन में रहते हैं तो इसको आप निकाल लीजिएगा। आप इसको निकाल कर आप देख लीजिएगा। तो चलिए, हम आपको दिखाते हैं। चलिए, जिसका हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखे वाले बटन पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। चलिए, देखे वाले बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, देखे वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहीं पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 945 खाता नंबर है और यहाँ खेसरा नंबर 245 है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रकबा जो है, यहाँ पर जो इसका रकबा है, यहाँ पर रकबा 62 डिसमिल है। कितना है, 62 डिसमिल है। और इसका जो है आगे देखिएगा, इसका जो किस्म है, इसका जो है ये रास्ता है। क्या है, रास्ता है। इसी तरह से आप देखते जाइएगा, बहुत सारा सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन में बहुत सारा प्लॉट है और बहुत सारा प्लॉट में, और इसका रकबा देखिएगा, कहीं 4 डिसमिल, कहीं 73 डिसमिल, कहीं 12 डिसमिल, इस तरह से। और बहुत सारा इसमें मकान भी बना है, रास्ता भी है, यानी जो रोड का है वो सब है। इसमें पूरा देखते जाइएगा। और कुछ लोगों को इसमें आपको दिखाई देगा कि कुछ लोग इसमें अपना क्या होगा कि जैसे मान चलो 1972 में जब सर्वे हो रहा था तो सर्वे के समय लोग अपना वो सर्वे के समय नहीं करा पाए, तो उसका क्या होगा, उनकी ज़मीन क्या हो गया, वो बिहार सरकार हो गई। और बिहार सरकार होने के बाद कुछ एक ऐसा समय आया था 2001 या 2002 में, ऐसा लोग कह रहे थे कि अगर मान चलिए जितने भी बिहार सरकार ज़मीन में जो लोग रह रहा था उसको लोग बंदोबस्त करके दे रहे थे। क्या बंदोबस्त करके दे रहे थे। अगर उसमें जो बंदोबस्त का कागज़ बना लिए होंगे बिहार सरकार का तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर जो लोग बंदोबस्त का कागज़ नहीं बनाएंगे और बिहार सरकार में पूरी तरह से रह रहे होंगे तो आगे चलकर भविष्य में उनको बहुत दिक्कत होगी। तो इस भविष्य को देखते हुए आप इसको पहले अपने कागज़ पत्र को ठीक करा लें और उस जो सरकारी ज़मीन में आप रहते हो सरकारी ज़मीन को बंदोबस्त करा लें। तो इस तरह से आप सरकारी ज़मीन को देख लीजिएगा। सरकारी ज़मीन जो हमारा है हम आपको दिखा दिए। देखिए, हमारा दो को है, एक खाता 945 है, खाता 944 है। हम इन दोनों में दिखा दिए। 944 में देखिए इस तरह से है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का सरकारी ज़मीन में घर है। तो
सरकारी ज़मीन इस तरह से हम देखते हैं। तो आप लोग भी अपना देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा इस तरह से कि कौन से प्लॉट में कितना ज़मीन है और कितना डिसमिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।